हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैपिटल। और आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो दोस्तों, कल हमने क्या डिस्कशन किया था? हमने क्लियर साफ साफ बोला हुआ था, फेड की मीटिंग है, मार्केट गैप अप या गैप डाउन बहुत बड़ा हो सकता है। और बाई चांस किसी भी तरीके से अगर हमें मार्केट इस रेंज के अंदर मिल जाती है तो हम कुछ नहीं करेंगे। हालांकि मार्केट गैप डाउन खुला पर बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं था, तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इसको अंदर आने दिया। मैंने पूरे दिन अपने ट्रेडिंग डे को होल्ड रखा। कोई मतलब कि कॉल पुट कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ क्या ट्रेडिंग प्लान किया था कल के लिए, जो आपके लिए किया था, जो आपसे बताया था, मैंने समझाया था आपको कि इस तरीके से जिस भी साइड लाइन ब्रेकआउट देगी मैं जब जाके ट्रेड करूंगा। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक दिन पूरा मार्केट फंसी हुई थी 50-100 पॉइंट के चक्कर में, जहाँ से भी नीचे कहीं से भी ऊपर, जैसे यहाँ से नीचे ऊपर ऊपर, इनकी चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए कभी भी। तो और यहाँ से हमें 94 पॉइंट या 96 पॉइंट के आसपास हमें एक्सपायरी बनी, जो कि वह हमारा पैसा 4 गुना हुआ। यहाँ पर जो भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया था, पैसा हमारा हुआ 4 गुना इस ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से। तो इसका मैंने अपडेट भी सवेरे 11:15 बजे ही डाल दिया था। मेरा एक चैनल है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा उस चैनल को भी। जस्ट मिनट, बस 27 सेकंड का शॉर्ट डाला हुआ है मैंने। ट्रेडर्स की सुगम यात्रा। ये देखिए आज के एक्सपायरी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये। और अब मैं इसको प्ले करने जा रहा हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैपिटल। आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट और टाइम हो रहा है 11:16। और ये निफ्टी 50 का चार्ट लगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। और वापस से मार्केट कल के दिन एक ही रेंज में कामकाज कर रहा है। और जिस साइड भी अगर हमें ये तकरीबन अभी यहाँ पे 1 पॉइंट 1 2 देखिए गाइस, अब 3 एनालिसिस पॉइंट लाइव ऊपर नीचे मार्केट उसको में बनाना चलते चाहिए हुए कहीं भी। किस तरीके से और किया जैसे जाता इस है। लेवल को ब्रेक करेगी, अगर एक्सपायरी के टाइम पे मौका मिल जाएगा तो एक्सपायरी बहुत शानदार ही होगी आज हमारी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू तो देखिए कैपिटल। कितनी पेशेंस रखनी पड़ती है अपने ट्रेड पे बैठने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब इसको बंद करके सीधा हम आते हैं चार्ट की तरफ। और तो प्लानिंग कर लेते हैं अब कल की, कि कल क्या पॉसिबिलिटीज़ है। 100 पॉइंट लेंगे, पर कल फ्राइडे है, फ्राइडे को बहुत अच्छा मूव आता है, तो हम 200 पॉइंट के लिए बैठ सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि हम 100 पॉइंट लेंगे। कल 100 पॉइंट के बाद हम एसएल अपना ट्रेलिंग करेंगे और उसके बाद 200 पॉइंट के लिए बैठेंगे। जैसे मार्केट फ्लैट ओपन होके इस पॉइंट को हमारे ब्रेक करती है, यहाँ कहीं को, इसको जैसे ही ब्रेक करेगी आप नेकलाइन लगा के रख लीजिए, या मैं आपको बता देता हूँ कौन सा पॉइंट है ये, मैं आपको बता ही देता हूँ। 17,045-40 को जैसे ही ब्रेक करेगी तो हम इमीजिएटली किस में बैठेंगे? पुट कॉल में। और टारगेट हम वही 100, 150, 200 पॉइंट, 100 पॉइंट के बाद स्टॉप लॉस ट्रेलिंग होंगी हमारी। ये तो हो गया हमारा फ्लैट ओपन होके। फ्लैट अगर मार्केट ओपन, अगर मार्केट मान लो गैप डाउन इसके नीचे ही होता है, अगर मार्केट गैप डाउन इसके नीचे ही होता है, हम जब भी पुट साइड बैठेंगे और हमारा गैप डाउन मतलब यहाँ कहीं या यहाँ कहीं होता है, तो हम पुट ही लेंगे। अगर ज़्यादा यहाँ पे बड़ा होता है तो फिर हम अवॉइड करना ही ठीक समझेंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेड करने का। ये तो हो गया फ्लैट और गैप डाउन का। अब कर लेते हैं गैप अप की बात। अगर गैप अप मार्केट यहाँ कहीं होता है ओपन, तो हम कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप शांति से बैठेंगे और उसको जाने देंगे कहाँ तक। मान लो मार्केट 50, 100, 125 पॉइंट कहीं भी खुलता है, ठीक है, डज नॉट मैटर, हम सीधा उसको ऊपर की तरफ जाने देंगे। ऊपर की तरफ जाने पर यहाँ पे 25 पॉइंट का सिर्फ एसएल लगा के अगेन शॉर्ट करेंगे। अगर हमारा एसएल हिट हो जाता है तब हम फिर ऊपर के लिए बैठेंगे और ऊपर अपने 100 पॉइंट का टारगेट अचीव करेंगे कल के लिए। तो आप गाइस सोचते होंगे कई बार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है, लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं। तो इसका मैं आपको आज लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से लॉजिक समझाता हूँ। तो मैं सीधा आपको लेके चलूँगा 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। 2 आवर का टाइम फ्रेम।
अब मैंने आपको समझाया गैप अप और गैप डाउन में किस तरीके से मैंने अपना ट्रेड प्लान किया हुआ है। तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको साफ साफ चीज़ें समझ में आएंगी। क्लियर कट मैंने क्या बोला है कि नेकलाइन जैसे ही क्रॉस करेगा हम पुट साइड बैठेंगे, या गैप डाउन होता है जब भी हम पुट साइड बैठेंगे, क्योंकि एम पैटर्न ही अपना पूरा करेगा। और हमने दूसरा क्या ऑप्शन लिया हुआ है, हमने दूसरा ऑप्शन लिया अगर गैप अप मार्केट ओपन होती है, अगर मार्केट गैप अप ओपन यहाँ कहीं होती है तो हम इसको ऊपर जाने देंगे। ऊपर जाने देंगे, ऊपर जाने का रीज़न जो इसके पीछे का वो ये है कि यहाँ से हम इस लाइन को यहाँ पे मिला देते हैं, 1 2 और ये फिर वापस से लो। मान लो मार्केट यहाँ खुलती है तो हम इसको ग्रीन कैंडल ही कंसीडर करेंगे, और मैं कह रहा हूँ कि ये मार्केट यहाँ से कैंडल ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक शॉर्टिंग दिया आपको, देखिए 1 टॉप, डबल टॉप और ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप पे एक ज़रूर शॉर्ट प्लान करना चाहिए। ये रीज़न है मेरे ट्रेडिंग प्लान का, जो कि मैं आपको लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से, लर्निंग वीडियो है तो इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने एक आपको शॉर्ट ट्राई किया, और सिर्फ टारगेट, पहला टारगेट हमारा यही होगा 17,206 से 17,040-30 के आसपास, 17,000 के आसपास हम सेफ साइड निकल जाएंगे, 17,076 के आसपास, 76-80, यानी कि ये जो जोन होगा ये हमारा सेफ साइड का जोन होगा। तो ये हमारा हो गया ट्रिपल टॉप। अगर ये भी ब्रेक लंग कर देती है, ब्रेक कर देती है तो फिर टारगेट शायद नीचे के लिए देखने को मिले, पर 200 से 800 यानी कि 400 पॉइंट की गिरावट शायद बहुत बड़ा इवेंट न्यूज़ चाहिए। पर हाँ, जैसे कि हम यहाँ से अगर यहाँ तक ट्रैवल कर लेते हैं तो हम यहाँ पे अपना एक स्टॉप लॉस टेल कर लेंगे कि अगर मार्केट अगर नीचे जाना है तो हमें ठीक है, बाकी हमें हमारे पॉइंट मिल गए। तो ये बन गया ट्रिपल टॉप। अब मैं कह रहा था आपसे कि मान लो मार्केट इस तरीके से फ्लैट खुली और एसएल हिट हो गया हमारा यहाँ पे, और एसएल हिट होने के बाद ऊपर गए हम, ऊपर के लिए 100 पॉइंट रखे हुए हैं बस फिलहाल कल के लिए वो भी। तो शायद यहाँ पे देखिए अब एक पैटर्न और बन रहा होगा, एक ये बॉक्स पैटर्न बन जाएगा जो कि 3 दिन की कंसोलिडेशन से, अगर मैं इसको भी एक यहाँ पे एक कैंडल खड़ी कर देता हूँ, एक बॉक्स पैटर्न हो गया और ये इसका ब्रेकआउट दे देगा। बॉक्स कह दो आप, फ्लैग कह लो, जैसे भी आपको ठीक लगे, इस तरीके से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। और हालांकि टारगेट इसके बहुत बड़े होंगे, पर गैप अप खोलने के बाद इतने बड़े टारगेट के लिए शायद मिल भी जाए और ना भी मिले, यानी कि 16,400 तक टारगेट मिल सकते हैं, और आने वाले कुछ दिनों में शायद 500-600 के आसपास टारगेट हमें देखने को मिले। तो गाइज़ ये था मेरा एनालिसिस और लर्निंग, किस तरीके से मार्केट कामकाज करती है और किस तरीके से मार्केट प्रेडिक्ट किया जाता है और किस तरीके से चार्ट को समझा जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।